अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। वेट लॉस होने के बाद वेट गेन इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने 2 रीजंस को समझा था, क्रैश डाइटिंग और मेटाबॉलिज्म क्रैश का। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर देखिएगा। आज का तीसरा रीज़न बहुत ही मज़ेदार है और फिर हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपने वेट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं ता ज़िंदगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में जो हमने 2 रीजंस देखे थे वो दोनों मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड थे और आज का जो ये रीज़न है वो फैट सेल से रिलेटेड है। हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस के बाद वेट गेन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी बॉडी को कितना टॉर्चर कर रहे हैं। जब आप ये समझेंगे तो शायद आप और एफर्ट लगाएंगे अपने वेट लॉस को मेंटेन करने में और उसके पीछे का कारण आप बार बार सुन के समझेंगे। तो चलिए आज का तीसरा कारण मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आज के डेट पे आपका जो वेट है वो 100 केजीज है और इस पॉइंट को हम ए पॉइंट डिनोट कर देते हैं कि ए पॉइंट पे हैं आप जिस समय आपका वेट 100 केजीज है और इस 100 केजी पे आपके अंदर जो फैट सेल्स हैं वो 100 हैं। अब आप वेट लॉस कर रहे हैं, 5 महीने में आपने 20 किलो कम किया तो आप पहुंच गए पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी पे आपका वेट जो है वो है 80 किलो, 20 किलो कम किया, पहले 100 किलो था। अब इस 80 किलो पे फैट सेल्स कितना है? अब आप बोलेंगे 80, लेकिन ये गलत है। फैट सेल्स अभी भी 100 ही हैं। वेट आपका 80 भले ही हो गया हो लेकिन फैट सेल्स 100 हैं। तो फिर फैट लॉस कैसे हुआ? जो फैट सेल्स आपकी बॉडी में हैं वो पहले फूले हुए थे, वेट लॉस करने के बाद वो श्रिंक हो गए। अब आप नोटिस करिए कि पॉइंट ए पे आपकी बॉडी में फैट सेल्स 100 थे लेकिन वो सारे फूले हुए थे, सबका पेट भरा हुआ था। आज आप पॉइंट बी पे 20 केजी कम है और फैट सेल्स श्रिंक हैं जो ज़्यादा भूखे हैं। अब आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा अपने भूख को, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि फैट सेल्स कहीं नहीं गए और वो ज़्यादा भूखे हैं। इसीलिए आप क्या करते हो, थोड़े दिन कंट्रोल करते हो लेकिन उसके बाद आपकी हिम्मत टूट जाती है और आप खाना चालू करते हो। जब आप खाना चालू करते हो तो वही फैट सेल्स जो श्रिंक थे वो उस खाने को जो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फैट सेल्स टूटने लगते हैं, यानी कि एक की जगह 2 फैट सेल्स हो गए। अब आपका वेट लॉस जो 5 महीने में हुआ था अब वो गेन होने वाला है मात्र 3 से 4 महीने में और आप पहुंच गए हैं सी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे 100 किलो था, फैट सेल्स 100 थे। बी पॉइंट पे आपका 80 किलो था, फैट सेल्स तब भी 100 थे। आज आप सी पॉइंट पे हैं जहां आपका वेट वापस 100 किलो है, लेकिन आपके पास फैट सेल्स कितने हैं? आप बोलेंगे 100, लेकिन रुकिए, हमने बोला था कि फैट सेल्स कम नहीं होते, हमने ये नहीं बोला था कि फैट सेल्स बढ़ते नहीं हैं। अब आज के डेट पे 100 किलो पे 120 फैट सेल्स हैं। अब आप मुझे बताइए, पॉइंट ए पे आप अच्छे थे या पॉइंट सी पे अच्छे? पॉइंट ए पे आप ज़्यादा बेटर थे क्योंकि आपका 100 किलो पे मात्र 100 फैट सेल था। आज पॉइंट सी पे 100 किलो पे 120 फैट सेल है। और इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हेल्थ के बारे में सोचिए। पहले आप ओबीज थे, फिर आपने वेट लॉस करके आपने अपने आप को श्रिंक किया। आज आप वापस ओबीज हैं और वापस आप श्रिंकनेस जो है वो खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि बॉडी के ऑर्गन्स के साथ क्या हो रहा है। ओबीज, श्रिंक, एक्सपैंड, श्रिंक, एक्सपैंड, श्रिंक। सबसे ज़्यादा लोड आपके हार्ट पे बढ़ता है जब आप बार बार ये वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन के चक्कर में पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वेट लॉस, वेट गेन के पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलें और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप अपने बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को महसूस करेंगे और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से हम अपने इस वेट लॉस के बाद जो वेट गेन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने वेट लॉस को मेंटेन करें। सबसे पहला है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके ब्लड टेस्ट यानी कि इंटरनल हेल्थ के हिसाब से आपके लिए डाइट बनाएगा जिसमें आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन है, जितना फैट है वो आपको मिलेगा।
जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, जो फ्री में मिला हुआ है किसी यूट्यूबर के थ्रू, किसी इंस्टाग्राम के थ्रू, वो आपके बॉडी को और हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से बना ही नहीं है। वेट लॉस तो जरूर होगा, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए तो सिर्फ कम खाना है, लेकिन उस वेट लॉस के साथ हेल्थ लॉस भी होगा जो आप महसूस कर रहे हैं। जो ये वेट गेन हो जा रहा है बार बार, इससे आपकी बॉडी और ज़्यादा खराब हो रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और एक बार लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको ताज़ ज़िंदगी पैसे देने ही हैं। एक बार अगर आपने प्रॉपरली किसी डाइट को, किसी प्रोफेशनल को फॉलो कर लिया, तो आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसको मेंटेन करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैट लॉस जर्नी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी जो लीन बॉडी मास खो दे रही है उसको सेव कर पाएगा। मसल मास को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ आपके स्ट्रेंथ के लिए ही नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अपने जो वेट लॉस जर्नी है, जो कैलोरी डेफिसिट आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें बीच बीच में आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। हर 10 से 15 दिन में 2 से 3 दिन का ब्रेक। और ब्रेक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके चीट डे मनाएं। आपको ज़्यादा खाना है, लेकिन वो ज़्यादा कैलोरी वाइज आपके मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो 10-15 दिन का मेहनत है वो सब पे पानी फेर देगा। तो हर 10 से 15 दिन में 2 से 3 दिन का आपको मेंटेनेंस कैलोरी डाइट लेना है, ताकि आपका जो बॉडी में ग्रेलिन और लेप्टिन है, जो हंगर हार्मोन और सटाइटी हार्मोन का जो बैलेंस है, वो बना रहे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए, रादर हेल्दी फैट लॉस के लिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, वेट लॉस कोई जादू नहीं है कि एक बार हो जाएगा तो वो मेंटेन रहेगा अपने आप। आपको एफर्ट करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स बन गए वो कभी नहीं जाएंगे। जो अभी हमने ऊपर सुना है, समझा है कि फैट सेल्स एक बार बन गए तो वो ताज़ जिंदगी रहेंगे आपकी बॉडी में। तो उसको, चूंकि वो आपको बार बार किक मारेगा अंदर से, बार बार आपको क्रेविंग करेगा कि खाओ खाओ, आपको समझना है कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा अपने हेल्थ को, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, ये जो हेल्थ है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम चॉइस बनाते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में हमें बाहर जाना है या घर में खाना है। ये हमारी चॉइस है कि हम सुबह उठ के वर्कआउट करेंगे या नहीं करेंगे। सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का जो हेल्थ कंडीशन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप और हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप अपने हेल्थ के लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं या जीन्स को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, आपके दिमाग में ये जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई और रिस्पॉन्सिबल है आपके हेल्थ के लिए, जो कि सही नहीं है। सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है अपने हेल्थ का। अगर आज के एपिसोड से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।